तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक एक ऐसा विषय है जो हिंदी बोर्ड के सभी बच्चों, चाहे वे किसी भी राज्य के हों, इंग्लिश बोल नहीं पाते या इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, या ऐसे व्यक्ति जो इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हैं लेकिन ग्रामर की वजह से नहीं बोल पाते। तो उन सभी की इस समस्या को दूर करने के लिए हम आपके लिए केवल 10 मिनट की एक ऐसी वीडियो लाए हैं जो आपके टेंस की समस्या, वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज क्या होगी, और वाक्य के अंदर वर्ब की जो फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, इन सभी समस्याओं को एक ही वीडियो के अंदर हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेंस की पहचान। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो प्रेजेंट वाक्य होता है, या एक ऐसा वाक्य जिसके अंत में है, हो, हूँ शब्द लिखा हो, ऐसे वाक्य प्रेजेंट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी शब्द लिखा हो वो पास्ट टेंस, और जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी लिखा हो वे वाक्य होते हैं फ्यूचर टेंस के। अब एक वाक्य जो हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे तीन मुख्य वाक्य हो गए, और एक वाक्य के जो हमारे पार्ट होते हैं वो चार पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले मैं बात करूं इंडेफिनिट की। कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता, ते, ती शब्द लिखा हो इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा, रहे, रही शब्द लिखा हो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका, चुके, चुकी या ये लिखा हो वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। और जिस वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही और समय भी दिया हो तो वो वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ वाक्य की पहचान की। देखिए, अगर हमारा ता, ते, ती है के साथ लिखा हो, जैसे ता है, ते है, ती है, ऐसे लिखा हो, तो वो वाक्य हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वो ता, ते, ती, था, थे, थी के साथ लिखा हो, जैसे ता था, ते थे या ती थी, तो वो वाक्य हमारा कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट। और अगर गा, गे, गी के साथ लिखा हो तो हमारा वाक्य कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे ही अगर हमारा वाक्य रहा, रहे, रही, रहा, रहे, रही है के साथ लिखा हो, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे लिखा हो तो हमारा वाक्य होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अगर रहा, रहे, रही, था, थे, थी के साथ लिखा हो तो हमारा वाक्य कहलाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर गा, गे, गी के साथ रहा, रहे, रही लिखा हो, जैसे रहेगा, रहेगी, रहेगी, ऐसे शब्द लिखे तो वाक्य हमारा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही अगर हमारा वाक्य चुका, चुके, चुकी या ये है के साथ लिखा हो, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वाक्य हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर चुका, चुके, चुकी या ये था, थे, थी के साथ लिखा हो तो वाक्य होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। और अगर गा, गे, गी के साथ चुका, चुके, चुकी, जैसे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द लिखे हों तो फ्यूचर परफेक्ट वाक्य होगा। ओके। उसके बाद यदि हमारा वाक्य रहा, रहे, रही है के साथ लिखा हो और उसके साथ समय भी दिया हो तो ऐसा वाक्य हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर था, थे, थी, रहा, रहे, रही के साथ और वाक्य में समय भी हो तो ऐसा वाक्य होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि रहा, रहे, रही गा, गे, गी के साथ लिखा हो तो वाक्य होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बार मैं रिमाइंड कराता हूँ। यदि हमारा वाक्य ता, ते, ती और है के साथ लिखा है, जैसे ता है, ते है, ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर ता, ते, ती, था, थे, थी के साथ आता है तो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और अगर ता, ते, ती, गा, गे, गी के साथ आता हो तो वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे ही यदि हमारा वाक्य रहा, रहे, रही है के साथ आता हो तो है का जो शब्द है वो प्रेजेंट और रहा, रहे, रही का शब्द जो है वो कॉन्टिन्यूअस, तो वाक्य होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अगर रहा, रहे, रही था, थे, थी के साथ था, जैसे रहा था, रहे थे, रही थी, तो था, थे, थी हमारा पास्ट और रहा, रहे, रही कॉन्टिन्यूअस, तो कंप्लीट वाक्य होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही रहा, रहे, रही अगर गा, गे, गी के साथ आएगा तो फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही परफेक्ट, जब हम परफेक्ट की चेक करते हैं तो चूका, चूके, चूकी यदि है के साथ आएगा, जैसे चूका है, चूकी है, चूके हैं, तो ये वाक्य होगा हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर चूका था, चूके थे, चूकी थी आता है तो वाक्य होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। और अगर गा, गे, गी के साथ चूका, चूके, चूकी, जैसे चूकेगा, चूकेंगी, चूकेंगे ऐसे आदि शब्द आते हैं तो वाक्य होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हमारी पहचान है रहा, रहे, रही। यदि रहा, रहे, रही समय है के साथ आता है, जैसे रहा है रही और साथ में समय भी हो तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर था, थे, थी के साथ रहा, रहे, रही और समय आता हो तो हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर फ्यूचर गागेगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आता हो तो जैसे रहेगा, रहेगे, रहेगी और साथ में समय भी दिया हो, जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से, तो वाक्य होगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये तो थी हमारी वाक्य की पहचान। अब हम बात करते हैं वर्ब की पहचान। किस वाक्य के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेगी, ये भी एक गंभीर समस्या है। हमें ये नहीं पता, देखो ध्यान से देखेंगे, कोई भी वाक्य हो जो इंडेफिनिट सेंटेंस होगा, कोई भी ऐसा वाक्य जो इंडेफिनिट सेंटेंस होगा, उस वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसे अफर्मेटिव को छोड़ के याद रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जो सिंगुलर होता है उसमें वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे। बाकी वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस लगाएंगे। बाकी इंडेफिनिट जो सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जो हमारा कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है उसकी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। अब वो कॉन्टिन्यूअस हमारा चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही शब्द होता है उस वाक्य के अंदर वर्ब में आईएनजी ही जोड़ा जाएगा, चाहे फिर वो रहा, रहे, रही ये वाक्य हो तो वर्ब फर्स्ट में केवल आईएनजी ही जोड़ा जाएगा। एक बार दोबारा से सुनेंगे। जिस वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही, वो रहा, रहे, रही चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, तो रहा, रहे, रही फिर चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वाक्य के अंत में यदि रहा, रहे रही हो तो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ही जोड़ा जाएगा। जिस वाक्य में तातेती होगा वर्ब फर्स्ट लगेगी। रहा, रहे रही होगा तो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। और चुका, चुके, चुकी या ये कोई भी वाक्य हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो हमेशा वर्ब थर्ड का ही यूज करेंगे। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। जिस वाक्य के अंत में तातेती होगा वर्ब फर्स्ट लगेगी। जिस वाक्य के अंदर रहा, रहे, रही होगा उसमें आईएनजी लगेगी। वो रहा, रहे, रही कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी, उससे हमें कोई नहीं, बस वाक्य में रहा, रहे, रही हो, रहा, रहे, रही तो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। और जिन वाक्यों के अंदर चुका, चुके, चुकी या ये होगा उन वाक्यों के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात हो जाती है हमारी वर्ब की। उसके बाद हम यूज जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज यदि हम सीख लेते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस, चेंज ऑफ सेंटेंस, बहुत बड़ी समस्याएं हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक छात्र को चाहिए कि उसके वाक्य की हेल्पिंग वर्ब याद जरूर हो, क्योंकि जब आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करना होगा। पैसिव वॉइस के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करना होगा। और चेंज ऑफ सेंटेंस में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब में ही परिवर्तन करना होगा। फिर आपको यदि ट्रांसलेशन भी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब की भी आवश्यकता होगी। और अगर आपको इंग्लिश को हिंदी से ट्रांसलेट करना है तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब का ही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होगा, यानी जिस वाक्य में ता, ते, ती के साथ है शब्द होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, उस वाक्य के अंदर एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, ये एक अलग टॉपिक है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के अंदर किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, लेकिन एक वचन के साथ वर्ब फर्स्ट में एस या एस लगाते हैं और बहुवचन के साथ केवल वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का यूज करेंगे, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ेंगे। यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थात चुका, चुके, चुकी, था, थे, थी, है के साथ लिखा हुआ हो तो एक वचन के साथ हैज लगेगा और बहुवचन के साथ हैव का यूज करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा रहा, रहे, रही, समय के साथ। प्रेजेंट का वाक्य होगा है के साथ, तो एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन। मैं पहले आपको बताते तो ये हमारी जो टेबल है ये वाली, ये प्रेजेंट वाक्य है। ये वाला जो हमारा टेबल है ये पास्ट है और ये जो 30 लास्ट टेबल है ये फ्यूचर टेंस है। ये हमारा इंडेफिनिट की लाइन है, ये हमारी कॉन्टिन्यूअस की लाइन है, ये परफेक्ट की लाइन है और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो हम आसानी से, जैसे में पास्ट परफेक्ट का कोई वाक्य लिया जाए और पास्ट परफेक्ट के वाक्य में हमसे पूछी जाए कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो ये हमारा पास्ट की लाइन है, ये बॉक्स हमारा पास्ट है और यहाँ हमारा परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट में एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हैड का यूज करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन का यूज करेंगे, एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ में। अगर वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे और अन्य सभी के साथ विल का यूज करेंगे। यदि वाक्य कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो आई और वी के साथ शैल बी और अन्य सभी के साथ विल बी का यूज करेंगे। यदि वाक्य परफेक्ट का है फ्यूचर परफेक्ट, देखो फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर की लाइन ये, परफेक्ट की लाइन ये, तो ये होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आई और वी के साथ शैल है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल है। वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो हमारा वाक्य है रहा, रहे, रही प्लस समय, अगर होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर देख सकते हो आप, फ्यूचर ये बॉक्स है, इधर से कॉन्टिन्यूअस है तो ये हमारा होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अन्य सभी के साथ विल हैव बीन। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो जो कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या ओनली कॉन्टिन्यूअस हो, उन वाक्यों के अंदर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ही जोड़ी जाएगी। परफेक्ट के वाक्य चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब थर्ड लगेगी। एक बार में दोबारा से, इंडेफिनिट के वाक्य में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो। कॉन्टिन्यूअस के वाक्य के अंदर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगेगी, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। परफेक्ट के वाक्य के अंदर वर्ब थर्ड लगेगी, फिर चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक वैसे ही रहा, रहे, रही यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर वर्ब में आईएनजी लगेगी, फिर चाहे वाक्य प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो इस प्रकार हम इस टेबल के माध्यम से एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। और जो आज तक हम जूझते रहे ग्रामर से, इस वीडियो के माध्यम से 5 मिनट के अंदर हम टोटल टेंस की पहचान, वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब की पहचान और वर्ब की पहचान आराम से कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और वाक्यों की पहचान करना बहुत अनिवार्य होता है, फिर चाहे आप ये टेंस है हमारे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करोगे, जो कि मैं अभी अगली वीडियो में कराऊंगा, या पास्ट एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तो उसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होता है। कौन सी वर्ब, वर्ब, तो ये सारी चीजें पढ़ना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैंने ग्रामर जो शुरू की है, इंग्लिश ग्रामर टेंस की, सबसे पहले टेंस की पहचान पार्ट 1 हमारा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले किसकी, टेंस की पहचान की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।